दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ 10 ऐसे इडियम्स जो इंग्लिश मूवीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश मूवीज समझना है तो आपको उन 10 इडियम्स का पता होना चाहिए। दूसरा, ये 10 इडियम्स कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तीसरा, अगर आप इन इडियम्स को जानोगे तो आपकी इंग्लिश एडवांस्ड, नेचुरल और आप सामने वाले पर अपना एक अच्छा इंप्रेशन डाल पाओगे। तो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी इन 10 इडियम्स के बारे में बता देते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला इडियम है पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहा दौड़ना इट मींस, देखो ये जो होते हैं इडियम्स होते हैं, इनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। ओके, हिंदी टू इंग्लिश, ये सेंस के आधार पर इनको समझा जाता है, उन्हीं के आधार पर हम इनको इंग्लिश में बनाते हैं। तो पेट में चूहे दौड़ना इट मींस टू बी फैमिश्ड। टू बी फैमिश्ड मतलब कि बहुत भूखा होना। तो हम कह सकते हैं टू बी फैमिश्ड। जैसे कि लेट्स ईट सून, आई एम फैमिश्ड। चलो जल्दी कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड इडियम की। तो सेकंड इडियम है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है इट मींस ये मतलब कुछ गड़बड़ है। ओके, तो हम कह सकते हैं इसको देयर इज समथिंग फिशी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ही इज हाइडिंग समथिंग, देयर इज समथिंग फिशी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, और ये सीआईडी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। दाल में कुछ काला है, ओके, तो उसको बोल सकते हैं देयर इज समथिंग फिशी। इंग्लिश मूवीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बात करते हैं तीसरे इडियम की। तो तीसरा इडियम है हमारा नाक में दम करना। ये आपको तब यूज करना है जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज से किसी से परेशान हो जाते हो, कोई आपके नाक में दम कर देता है, तब इस तरह से इस सेंस में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि टू गेट ऑन समवन्स नर्व्स। जैसे कि दीज कॉल्स आर रियली गेटिंग ऑन माय नर्व्स। इट मींस ये जो कॉल्स आ रही हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा है कान पर जू न रेंगना। इसका मतलब है टू टर्न अ डेफ ईयर। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू एवरीवन्स सजेशंस। इट मींस उसने सबकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब बात करते हैं पांचवें इडियम की। तो वो है आंखों का तारा, एप्पल ऑफ माई आई। माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आई। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 है हमारा, नंबर 6 है सेवा बिन मेवा नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं नो पेन नो गेन। जैसे कि वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, नो पेन नो गेन। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो 7वें नंबर पर है एक चुप 100 सुख। तो इसका बन जाता है साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस इज गोल्डन। जैसे कि समटाइम्स साइलेंस इज गोल्डन मतलब कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। तो साइलेंस इज गोल्डन। तो अब बात करते हैं 8वें की। वो है ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसा बहुत ज्यादा हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होती है अ ड्रॉप इन द ओशन। चलो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। दैट डोनेशन वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब कि वो दान जरूरत के हिसाब से बहुत ही कम था। अब बात करते हैं 9वें की। तो 9वां है बुरी नजर डालना। तो इसके लिए इडियम है टू कास्ट एन इवल आई। जैसे कि डोंट कास्ट एन इवल आई ऑन माय सक्सेस। इट मींस कि मेरी सक्सेस पर बुरी नजर मत डालो, मेरी सफलता पर बुरी नजर मत डालो। तो नंबर 10वां है हमारा, जब हम कुछ ऐसे बोलते हैं क्या हुआ जुबान को ताला लग गया, ऐसे जब हम बोलते हैं तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं इस बात को कैच गॉट योर टंग। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। हे व्हाई सो साइलेंट, कैच गॉट योर टंग मतलब कि अरे इतने चुप क्यों हो, जुबान को ताला लग गया क्या। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 इडियम्स जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए थे, क्योंकि ये इंग्लिश मूवीज में भी यूज होते हैं और ये हिंदी में फेमस है और ये कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अगर आपने इन 10 इडियम्स के बारे में अच्छे से जान लिया तो आप अच्छे हो जाओगे, इंग्लिश में एडवांस्ड हो जाओगे, नेचुरल हो जाओगे। तो दोस्तों इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें। और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है, और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।